पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पोस्ट और स्थानीय चर्चाओं में एक ही बात बार बार सुनाई दे रही है कि दुनिया में बढ़ते तनाव के कारण जल्द ही पेट्रोल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कई जगह तो यह दावा भी किया जा रहा है कि पेट्रोल का दाम 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। इस तरह की खबरों ने आम लोगों के बीच एक तरह की घबराहट पैदा कर दी है। सुबह से लेकर देर रात तक कई शहरों और कस्बों के पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ देखी जा रही है। लोग अपनी बाइक, स्कूटर और कार लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ रहे हैं और अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। कई जगहों पर तो लोगों ने अतिरिक्त कैन और बोतलों में भी पेट्रोल भरवाने की कोशिश की। आम लोगों का डर यही है कि अगर पेट्रोल की कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस अफवाह के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव बताया जा रहा है। हाल के समय में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व का यह क्षेत्र पहले से ही दुनिया के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से को कच्चा तेल मिलता है। जब भी इस इलाके में सैन्य संघर्ष या राजनीतिक टकराव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार में हलचल शुरू हो जाती है। लोगों के मन में यह डर इसलिए भी पैदा हुआ है क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। तेल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी का असर सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। भारत जैसे देश के लिए यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल आयात करके पूरा करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। देश की कुल जरूरत का लगभग 80 से 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत को भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि जैसे ही मध्य पूर्व में तनाव की खबरें सामने आती हैं, लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। इसका कारण वही बढ़ता हुआ भूराजनीतिक तनाव है। हालांकि यह वृद्धि अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें अचानक दोगुनी हो जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बाजार बहुत जटिल होता है और कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। केवल युद्ध या तनाव ही कीमतों को तय नहीं करता, बल्कि मांग और आपूर्ति, वैश्विक आर्थिक स्थिति, डॉलर की कीमत और उत्पादन करने वाले देशों के फैसले भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस पूरे मामले में एक जगह का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है और वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। मध्य पूर्व से निकलने वाला बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। भारत भी अपने आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से प्राप्त करता है। अगर किसी कारण से इस रास्ते में बाधा आती है या युद्ध की स्थिति बनती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी संभावना के कारण लोग यह मानने लगे हैं कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया तो तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसमें तेल की सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई हो। भारत में फिलहाल पेट्रोल की कीमतें अलग अलग शहरों में अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांश बड़े शहरों में यह लगभग 95 से 110 रुपए प्रति लीटर के बीच है। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अचानक 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने जैसी स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है और तेल कंपनियां लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीद रही हैं। सरकार भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की अचानक समस्या पैदा न हो। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई है। कुछ जगहों पर लोगों को अपनी बारी आने तक काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है। यह स्थिति मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक घबराहट के कारण पैदा हुई है। जब भी लोगों को लगता है कि किसी जरूरी चीज की कीमत बढ़ने वाली है
तो वे पहले से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। अर्थशास्त्र में इसे पैनिक बाइंग कहा जाता है, यानी डर के कारण जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब लोग अफवाहों के कारण ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं तो अस्थायी रूप से कमी जैसी स्थिति बन जाती है, जबकि वास्तव में वस्तु की कमी नहीं होती। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें कई स्तरों पर तय होती हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तय होती है। उसके बाद उस पर रिफाइनिंग का खर्च, परिवहन लागत, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स और तेल कंपनियों का मार्जिन जुड़ता है। इन सभी चीजों के बाद जाकर अंतिम कीमत तय होती है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल आता है और वह लंबे समय तक बना रहता है, तभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी वृद्धि देखी जाती है। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि कीमतें अचानक 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने यह जरूर कहा है कि अगर मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ जाता है और तेल उत्पादन या सप्लाई प्रभावित होती है तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन यह एक संभावित स्थिति है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। भारत सरकार भी पिछले कुछ वर्षों से तेल आयात के स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भारत मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों से ही तेल खरीदता था, लेकिन अब रूस, अमेरिका और अन्य देशों से भी तेल आयात किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। परिवहन महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीज की लागत बढ़ सकती है। यही कारण है कि पेट्रोल की कीमतें आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी खबर का तेजी से फैलना बहुत आसान हो गया है, लेकिन कई बार बिना पुष्टि की गई जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैल जाती है। पेट्रोल 200 रुपए होने की बात भी कुछ इसी तरह फैलती हुई दिखाई दे रही है। कई व्हाट्सएप मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को अफवाहों से सावधान रहना चाहिए और केवल भरोसेमंद स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। घबराहट में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल खरीदने से स्थिति और खराब हो सकती है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि लोग धैर्य बनाए रखें और अफवाहों के बजाय वास्तविक जानकारी पर ध्यान दें। दुनिया में तनाव जरूर बढ़ा है और तेल बाजार पर उसका असर भी पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें अचानक 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने वाली हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में पेट्रोल को लेकर जो घबराहट दिखाई दे रही है, उसका मुख्य कारण अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट जानकारी है। वास्तविक स्थिति अभी उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। सरकार, तेल कंपनियां और ऊर्जा विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात किस दिशा में जाते हैं, यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए यही कहा जा सकता है कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए, सामान्य तरीके से पेट्रोल खरीदना चाहिए और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। देश में ईंधन की आपूर्ति अभी सामान्य है और अचानक किसी बड़ी कमी की स्थिति सामने नहीं आई है।